पाकिस्तान ने मैच, श्रीलंका ने दिल जीत ली है। रावलपिंडी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 289 रन का हदफ बआसानी 10 गेंद पहले पूरा किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 50 जड़ दी। ओपनर फखर जमान ने 78 और साइम अयूब ने 33 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलकर 288 रन बनाए। हारिस रऊफ और इब्रान अहमद के 3-3 शिकार। तीसरा मैच इतवार को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बाबर आजम की 20वीं सेंचुरी। सईद अनवर का पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। खुशी है, लेजेंड्स के साथ मेरा नाम आता है और मेरी सेंचुरी से पाकिस्तान जीत गया। बाबर आजम का रद्द-ए-अमल। शायकीन ने 26 माह इंतजार के बाद बाबर को सेंचुरी बनाते देखा। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, आज पुरम पाकिस्तान के साथ मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई। शायकीन क्रिकेट ने मेहमान टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। वजीर इत्तलात अता तारर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा। कहा, श्रीलंका की टीम की पाकिस्तान आमद खेल और दोस्ती के मजबूत ताल्लुक की अलामत है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मैचों की मेजबानी कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तक़रीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया बहरिया के सरबराहान समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं तरमीम को आइन पर हमला करार देते हुए अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुबीना टाउन थाने में मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। वालिद का कहना है बेटे को जाती रंजिश पर कत्ल किया गया। फायरिंग से बेटा मोटरसाइकिल चलाते हुए गिरा। मुल्ज़िमान ने दोबारा फायरिंग की। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुसल्लह शख्स ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर को रोका और उसके साथ बैठकर चला गया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक चंद कदम दूर कार से फायरिंग की गई। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बिल पेश किया। पाकिस्तान फ़ज़ाइया तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। तीनों बिल्स की शिक़वार मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर आसिफ जरदारी को इरसाल। सदर की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। केपी हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला न लगाने का हुक्म। कहा, सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के बराबर है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आर्टिकल 4, 5 और 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी वसाइल के सियासी इस्तेमाल से हुक्मरानी की गैर जानिबदारी मजरूह होती है। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला खुशाइन है। माजी में विफाक पर चढ़ाई की गई, अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की ERY न्यूज से गुफ्तगू।
कहा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से तमाम जमातों को सबक मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम टुंडी कहते हैं लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी वसाइल पर पाबंदी का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सराहा जाना चाहिए। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का कहना है सूबे विफाक पर चढ़ाई करते रहें तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तमाम जमातें पुरानी रविश खत्म करके बातचीत से मसाइल हल करें। लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने कहा सरकारी वसाइल को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा था जैसे उनके घर का माल हो। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती खत्म हो चुकी, हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है जिस दिन बानी की कॉल आई खुद आपको लीड करूंगा। बानी ने मुझे अपना ओपनिंग बैटर करार दिया लेकिन फॉर्मेट नहीं बताया था। आप लोग मुझे बताएं मैं किस फॉर्मेट के हिसाब से बैटिंग करूं। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। वजीर आजम के लिए फैसल मुमताज राठौर उम्मीदवार नामजद। राजा फैसल राठौर ने कहा कि मेरे दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करेगी। 2026 में भी पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। पीपी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा फैसल राठौर का ताल्लुक आजाद कश्मीर के एक बासर और तारीखी सियासी खानदान से है। वो आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम मुमताज हुसैन राठौर के फर्जंद हैं। राठौर खानदान को आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के बानी खानदानों में शुमार किया जाता है। फैसल राठौर ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की सरबराही भी की थी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ताजिक वजीर दिफा की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सिक्योरिटी, तरबियती उमूर में फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ISPR का कहना है ताजिक वजीर दिफा ने खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्विस पूरा सेल पकड़ा गया। फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। तर्जुमान वफाकी हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश हमला आवर का हैंडलर है। दहशतगर्द साजिद ने एतराफ किया। सईदुर रहमान ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला कराने का कहा। सईदुर रहमान उर्फ दादल्ला बाजोड़ के नवागई के लिए कालादम TTP का कमांडर है। दादल्ला ने साजिदुल्लाह को खुदकुश बमबार उस्मान की तस्वीर भेजी। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था जो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया तो साजिद ने इस्लामाबाद के नवाह में ठहराया। अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट ली। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप TTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा उम्मीद है अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अफगान रजीम को दहशतगर्दी के तमाम सबूत फराहम किए। पाकिस्तान में पश्तून कौम परस्ती को भड़काने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह अफगान शहरियों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। गजा से मुतालिक करारदाद की हिमायत पर अमरीका का इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, UAE, तुर्किया, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया। बयान में कहा करारदाद ट्रंप के 20 निकाती जामे अमन प्लान को आगे बढ़ाती है। लाहौर के इलाके रशीद टाउन में 2 तालिबात को अगवा कर लिया गया। 6ठी क्लास की अरीबा आजम और 7वीं की नबीरा आजम को स्कूल से वापसी पर अगवा किया गया। तालिबात के अगवा से कबल की क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आ गई। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की जारहियत 2 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया।
सेहूनी आबादकारों की भी गुंडागर्दी, मस्जिद को नजर आतिश कर दिया। मस्जिद की दीवारों पर इश्तियाल अंगेज पैगामात लिखे। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की नई चाल बेनकाब। इसराइल तैयारे भर भर के फलस्तीनियों को दूसरे मुल्क भेजने लगा। नाइजीरिया जाने वाले 2 तैयारों की जनूबी अफ्रीका में लैंडिंग। इमिग्रेशन में हकीकत का पता चला, चार्टर्ड फ्लाइट कीनिया जा रही थी। तैयारों में सवार 153 फलस्तीनियों को इमिग्रेशन मसाइल का सामना हुआ। फलस्तीनियों के मुताबिक इसराइली फौजी अड्डों से जबरदस्ती चार्टर्ड तैयारों में बिठाया जाता है। नमाज़े इस्तिस्का के एक रोज बाद मदीना मुनव्वरा में बादल बरस पड़े। आज सुबह से ही मदीना में मौसम खुशगवार हो गया था। बारिश के बाद मस्जिद नबवी के इतराफ ठंडक का एहसास। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी गई। सऊदी फरमरवा शाह सलमान की अपील पर हरमैन शरीफैन के अलावा दारुल हुकूमत रियाज, जद्दा और दीगर शहरों की जामे मसाजिद में बड़े इज्तिमात हुए।